जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम भजन भागीरथी क्या वृल पर्वा में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज नित्य सत्संग के तहत आज का विषय है श्राद्ध। यह पितृपक्ष चल रहा है जो 16 श्राद्ध कहलाता है, जो 16 तिथियां होती हैं पूर्णिमा से अमावस्या तक। तो इस 16 तिथियों पर जो हम पितरों के लिए कुछ श्रद्धापूर्वक करते हैं, यानी श्रद्धापूर्वक पितरों के प्रति जो कर्म किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। पर आज हमें श्राद्ध के प्रति बहुत कम ज्ञान रहा है, शास्त्रों से हम असंपृक्त हो गए हैं, जिससे श्राद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा कम होती जा रही है। हमारा जन्म एक ऐसे धर्म में हुआ है जो हम पुनर्जन्म और आत्मा में विश्वास करते हैं। एक कृतज्ञता सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कृतघ्नी से बढ़कर कोई पाप नहीं होता है। इसलिए जीते जी हम माँ बाप बड़े बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा करते हैं, पर ये लोक में तो सेवा करते हैं, पर लोक में भी हम उनके प्रति हम कुछ कर्म करते हैं श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त विधि से, जिसको श्राद्ध कहा जाता है। और शास्त्रोक्त विधि से अगर श्राद्ध करते हैं तो हमें उनका बहुत बड़ा लाभ भी मिलता है, जिनके विषय में पुराणों में बहुत कुछ बताया है। वैसे श्राद्ध की जो शब्द की व्युत्पत्ति है वह श्रद्धा शब्द से ही हुई है। श्रद्धया कृतम संपादितम इदम श्रद्धया दीयते यस्मात् तदास्तम श्रद्धा अर्थम इदम श्रद्धाम श्रद्धायो इदम श्राद्धम इत्यादि अर्थ में अण प्रत्यय करने पर जो श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है, यानी अपने मृत पितृगण के उद्देश्य से श्रद्धा को किए जाना जो कर्म है, विशेष तरह उनको श्राद्ध कहा जाता है। महर्षि पाराशर ने, महर्षि मरीचि ने, महर्षि बृहस्पति ने और कई ऋषि महर्षियों ने इनके विषय में बहुत कुछ बताया है। पराशर ने श्राद्ध के लक्षणों के विषय में बताया है कि देशे काले च पात्रे च विधिना हविष्यत, देश काल तथा पात्र में हवष्य आदि विधि द्वारा जो कर्म तिल यव और दर्भ यानी कुशा आदि से तथा मंत्रों से श्रद्धापूर्वक किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। महर्षि कहते हैं कि प्रेतान पितॄन प्युद्दिश्य भोज्यम यत प्रियात्मन श्रद्धया दीयते यदु तदादम परिकीर्ति। मृत पितरों के निमित्त अपने को प्रिय भोजन जिसमें श्रद्धायुक्त होकर दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। महर्षि बृहस्पति कहते हैं कि संस्कृतम व्यंजन आद्यम स पयोम धू घृतान्वितम श्रद्धया दीयते यस्मादम तेन निगदित। जिस कर्म विशेष में अच्छी प्रकार से पकाए हुए जो उत्तम व्यंजन दूध घी और जो शहद के साथ श्रद्धापूर्वक पितृगण के उद्देश्य से ब्राह्मण आदि को प्रदान किया जाए तो उसे श्राद्ध कहा जाता है। और इसमें ब्राह्मण जो ब्रह्म पुराण है जिसमें लिखा हुआ है कि देश काल और पात्र में श्रद्धा द्वारा जो भोजन पितरों के ऋषि ब्राह्मण श्राद्ध कहा जाता है। और शास्त्रों में श्राद्ध के अनेक भेद बताए गए हैं, किंतु यहाँ मुख्यतः 3 भेद बताए गए हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार नित्यम नैमित्तिकम काम्यम त्रिविधम श्राद्धम उच्यते। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये भेद से 3 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। पर यम स्मृति में इसे 5 प्रकार का भी कहा है। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम वृद्धि श्राद्धम थातरम पार्वणम चेति विज्ञम श्राद्धम पंचविधम बोधे। नित्य, नैमित्तिक, काम्य 3 ये, और वृद्धि श्राद्ध और पार्वण ये 5 प्रकार के श्राद्ध विद्वानों ने कहा है। तो इसमें नित्य किसको कहते हैं कि प्रतिदिन किए जाने वाला श्राद्ध नित्य श्राद्ध कहता है, जो पंडित ब्राह्मण लोग किया करते हैं हमारा नित्य कर्म के साथ में। और एकोदिष्ट प्रभृति श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहा जाता है। और 100 अभिलक्षित जो कार्य सिद्धार्थ किए जाने वाले जो श्राद्ध होते हैं उसको काम्य श्राद्ध कहा जाता है। 3 और एक वृद्धि का जो पुत्र जन्म विवाह आदि में जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। ब्राह्मण लोग विशेष तौर यूज करते हैं। और एक अमावस्या तिथि में अथवा पर्व के समय जो श्राद्ध किया जाए उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। तो 5 प्रकार के श्राद्धों का जो उल्लेख है वह कुरुपुराण और बृहस्पति संहिता में भी बताया
गया है। और इसमें वैसे श्राद्ध स्रोत और स्मार्त भेद से दो प्रकार के बताए गए हैं। जो पिंड पितृयाग को स्रोत श्राद्ध कहते हैं और एकोदिष्ट पार्वण तीर्थ श्राद्ध से लेकर मरण तक के जो श्राद्ध होते हैं उसको स्मार्त श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध केवल श्रुति प्रतिपादित मंत्रों का प्रयोग होता है और स्मार्त श्राद्ध में वैदिक पौराणिक और तांत्रिक धर्मशास्त्र आदि मंत्रों का प्रयोग होता है। यानी स्मृत में स्मृति का मतलब श्रुति में श्रुति का ही होता है और स्मार्त में जो वेद पुराण तांत्रिक और धर्मशास्त्र मंत्रों का उच्चारण होता है विधि। तो शास्त्रोक्त विधि से इस तरह से अगर कोई श्राद्ध करता है तो उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। उसका फल क्या मिलता है, जिसके विषय में महर्षि जाबाली कहते हैं कि पुत्रान आयुष्य तथा आरोग्यमे ऐश्वर्यम अतुलम तथा प्राप्नोति पंचमम कृत्वा श्राद्धम कामांच पुष्कलान। मतलब पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलक्षित जो वस्तुओं की प्राप्ति होती है। और जो लोग आश्विन मास का जो पितृपक्ष होता है जो हमारा चल रहा है, अपने मृत पितरों के प्रति श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनको पितृलोग बड़ा कठिन शाप भी देते हैं, जिसके लिए भी महर्षि करशनी ने भी इसमें कहा है कि इसमें अगर श्राद्ध नहीं करते हैं तो उसको श्राप देता है। और मार्कंडेय पुराण में कहा गया है आयु प्रदाम धनम विद्याम स्वर्ग मोक्षम सुखानि च प्रशंति तथा राज्यम पितृ श्राद्ध अर्पिता। यानी श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ताओं को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष देते हैं। और भी गरुड़ पुराण में, कुरुम पुराण में, ब्रह्म पुराण में, महाभारत के अनुशासन पर्व में, स्कंद पुराण में, आदित्य पुराण में, कई जगह शास्त्र यम स्मृति वगैरह में खूब लिखा है। विष्णु पुराण में, हेमाद्रि जो नागरखंड उसमें, यज्ञवल्क स्मृति में, अत्रि संहिता में, सब जगह इनका वर्णन है जो मिलता है श्राद्ध के विषय में। अब बात यह है कि जो श्राद्ध से केवल एक जो करता है, जो पुत्र श्राद्ध करता है अपने पितरों के प्रति, तो केवल उनके पितर ही तृप्त नहीं होते हैं, श्राद्ध से सारा संसार तृप्त होता है। जो श्रद्धापूर्वक जो करते हैं उनसे ऐसा होता है कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सर्व प्राणी उनसे तृप्त होते हैं, वो सबके पास में पहुंचता है। ऐसा एक सतुर्वर्ग चिंतामणि है, उसमें आया हुआ है एवं विद्यार्थ श्राद्धं कृत्वा सव विभवतीतम ब्रह्म तंब पर्यंतम जगत पीड़ाति मानव। अर्थात जो व्यक्ति अपनी संपत्ति के अनुसार शास्त्रीय विधि से श्राद्ध करता है तो केवल अपने सगे संबंधियों को ही नहीं अपितु सर्व विश्व को संतृप्त कर देता है। और श्राद्ध से सर्व पूजा होती केवल एक ही नहीं, यानी तीनों अग्नियों की पूजा हो जाती है। तीनों लोक, तीन देव, सारा वेद, सारा आश्रम, सारा पुरुषार्थ, सारा दिशा, सारा युग, सारा वर्ण और सारा पुरुषार्थ और वासुदेव, संकर्षण, प्रधुम्न, अनुरुद्र, चतुर्व्यूह ये सभी पूजित हो जाते हैं, ऐसा वरा पुराण में भी कहा गया है। और ये श्राद्ध सर्व कर्मों से श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। सुमंतु में आता है कि श्रद्धात प्रतरम न अन्य श्रेष्ठ क्रम उदाहरतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्वात विशिष्ट। यानी श्राद्ध की इतनी महिमा बताई गई है कि श्राद्ध से बढ़कर कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। तो इसमें श्राद्धकर्ता को तो लाभ होता ही होता है, क्योंकि श्राद्ध संपूर्ण संसार को, पूरे निखिल विश्व को तृप्त करता है, इसलिए जो अनुष्ठाता होता है उसको तो होना ही होना है। और श्राद्ध न करने पर हानि भी होती है, क्योंकि पितृ तृप्त नहीं होते हैं तो पितृ श्राप देते हैं, जिससे उसके कुल की अभिवृद्धि नहीं होती है, कुल में सुख शांति नहीं रहती है, शतायुष्य नहीं रहती है। ये उनके विषय में कहा गया है। उसमें ब्रह्म पुराण में, सुमंतु में, नागरखंड में इनके विषय में बहुत कुछ कहा है। श्राद्ध करने वालों को कष्ट भी बहुत आता है। हारित स्मृति में कहा गया है न तात्र वीरा जायन्ते न अरोगा न शतायुष न श्रेयो अधिक संति
यत्र श्राद्धम विवर्जितम, यानी जो पितृ उनको श्राप देते हैं तो ऐसा अभिशप्त परिवार जीवन भर कष्ट ही कष्ट उठाता है, और इस परिवार में पुत्र उत्पन्न नहीं होता है, वंश अभिवृद्धि नहीं होती है, कोई निरोग नहीं रहता है, लंबी आयु नहीं मिलती है, और किसी तरह का कल्याण नहीं प्राप्त होता है, और मरने के बाद कहते हैं कि नरक गामी होते हैं। विष्णु स्मृति में कहा है, सर्दामिनम न कुर्वाणु नरकम प्रतिपद्यते, श्राद्ध न करने वाला की अकर्मण्यता से सारा का सारा संसार ही त्रिपति के सुख से वंचित रह जाता है। तो इसमें ब्राह्मणों के भोजन से पितरों की त्रिपति होती है। श्राद्ध कैसे किया जाता है, तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सूक्ष्म से बड़े रूप में कर लेते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अब इसमें श्रद्धा आती है कि ब्राह्मण कैसा हो, जिस ब्राह्मण को भोजन कराना है उनको एक दिन पहले उनको निमंत्रण दिया जाता है, ब्राह्मण अपने नियम से रहें, क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य और नशा रहित होना बहुत ही जरूरी है। जो धूम्रपान नहीं करता है और जो ब्रह्मचर्य पूरे त्रिकाल संध्या करता है, 3 बार में स्नान करके त्रिकाल संध्या करता है, गायत्री की 11 मालाएं जप करता है, गीता का पाठ करता है, ऐसा जो ब्राह्मण है ब्राह्मण कर्म से विभूषित, उस ब्राह्मण को भोजन कराने से पितरों को मिलता है। और उसमें पितरों को श्रद्धान मिलते कैसे हैं, इसके विषय में बताया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि यहाँ हम जो पिंड से देते हैं, जो तर्पण करते हैं श्राद्ध, उसमें उनको मिलता कैसे है, क्योंकि अपनी कर्मों के अनुसार उनको गति मिलती है। हमारे घर में ऐसा कहा गया है। तो कोई हमारा जो पितृ है वो मनुष्य रूप में आ जाता है, कोई देव रूप में, कोई गंधर्व रूप में चला जाता है, कोई पशु पक्षी ऐसी वनस्पति आदि योनियों में भी होता है। ऐसे हमारी धर्म पुराणों में बताया गया है, धर्मशास्त्र में कहा गया। उनको कैसे मिले, तो उनको अवश्य मिलेगा इस मंत्रों के द्वारा। उसको ऐसी व्यवस्था होती है, उसको जैसा जो है उनको वैसा ही मिलता है। अब यह प्रश्न पैदा होता है उसको ऐसे कैसे मिलता है, तो हमारी ऐसी व्यवस्था है कि भारत की मुद्रा रुपया है, लेकिन अमेरिका में डॉलर के रूप में हमें मिलता है। इंग्लैंड में जाते हैं तो हमें पौंड के रूप में मिलता है, और वही पौंड लेकर के, वही डॉलर लेकर के अगर हम जापान जाएंगे तो येन के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा, और दुबई में जाएंगे या सऊदी अरब में जाएंगे तो अलग अलग जिस देश की मुद्राएं हैं उस मुद्रा में हमें वो प्राप्त हो जाएगा। तो संसार की छोटी सी जो व्यवस्थाएं होती है संसार सरकार की, वे भी असर बंद कर देती है। तो ये हमारी जो अटल सरकार है, अमर सरकार है, वो तो सब कुछ करने में सक्षम ही होती है। इसलिए हमारे अगर पूर्वज पितृ देवता बन गए हैं तो श्राद्ध का उन्हें अमृत के रूप में परिगणित होकर मिलेगा। गंधर्व बन गए हैं तो नाना भोगों के रूप में उसे प्राप्त होगा। यदि पशु बन गए हैं तो तृण के रूप में परिगणित होकर मिलेगा। अगर वो नागयोनि में है तो वह अन्न वायु के रूप में परिगणित होकर मिलेगा। राक्षयोनि में है तो आमिष रूप में मिलेगा। दानव में है तो मांस रूप में मिलेगा। और मनुष्य बन जाने पर उसको अनेक प्रकार के भोग्य रसों के रूप में मिल जाएगा। प्रेत योनि में तो रुधिर रूप में मिलेगा। तो उसमें अलग अलग ऐसे होते हैं। तो इस विषय में बताया गया है। अब जो वार्षिक श्राद्ध विधि होती है उसमें 2 तरह कर सकते हैं, श्रेया तिथि को और पितृपक्ष को। यानी जिस दिन हमारा पितृ पितामह दादा दादा जो परदादा जिस दिन जाते हैं उस तिथि को हम श्राद्ध करते हैं ब्राह्मण को ला करके, तो वो होता है श्रेया तिथि। और पितृपक्ष में जिस तिथि को गए हैं उस तिथि को श्राद्ध करने से वो पितृपक्ष में होता है, जिसमें 3 की अलग अलग ऐसी व्यवस्था होती है जो श्राद्ध करने वाला को बता देगी या बताने की जरूरत नहीं रहती है। 3 सेट में 3 लोगों को, 6 लोगों को, 3 में 9 लोगों को अलग अलग उसमें दिया जाता है। और ब्राह्मण भोजन से ही श्राद्ध की संपन्नता बताई गई है।